मुमताज के लिए बनाया, प्रेम की निशानी थी, ये सब झूठ पड़ाया है। ताजमहल पवित्र हमारा महादेव का मंदिर है जिसका नाम तेजो महल है। उन दरवाजों के पीछे क्या है? उन दरवाजों के पीछे श्री कृष्ण और राम को छुपा के बैठे हुए हैं। खोल ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन 22 दरवाजों के पीछे वही है जो ज्ञान व्यापी के अंदर था, जो अयोध्या में था, जो कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ जिसको बोलते हैं उसके नीचे है। क्यों नहीं खुलवा लेते? एक बार साक्ष्य हो जाएगा। कहीं तो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार कर दिखा दो कि तुम हमेशा हमारे ऊपर झूठा केस करते हो। कमाल धमाल बवाल। मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 200% देखना चाहिए। और अगर पैसे ना हो तो पड़ोसी से उधार लेकर देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि भारत सरकार सिर्फ 22 कमरे खुलवा दे। अपने इतिहास को जानने के लिए, अपनी धरोहरों को वापस लेने के लिए ऐसी फिल्म को देखना बहुत जरूरी। नमस्कार, न्यूज टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से द ताज स्टोरी आज सिनेमा घरों में रिलीज होती है और उसके बाद हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस मूवी को क्या रिव्यू देंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इतिहास हमसे छुपाया गया है, लेकिन जो ताज की जो असली हकीकत है वो इस पिक्चर में दिखाई गई है। क्योंकि इस पिक्चर के रिलीज से पहले ही कई बार विवाद हुआ, इस पिक्चर को भी रोकने की कोशिश की गई। लोगों से जानते हैं। अमित भाई, आप क्या देखते हैं इस पूरी पिक्चर में? जैसे कि इतिहास को छुपाया गया, तमाम ऐसी चीजें की गई, क्या देखते हैं आप? देखिए, पिक्चर तो एक माध्यम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद क्या जो आज़ादी की सरकारें थी उन्होंने वास्तविकता में देश के सही इतिहास को बच्चों को पढ़ाने का कार्य क्यों नहीं किया? देश लगातार एक ही आवाज़ उठाता रहा है कि हमारी विरासत को सामने लाने का प्रयास करें, जिसे मिटाने का ही प्रयास लगातार 800 वर्षों तक भी किया गया। चाहे मुगल आए, चाहे अंग्रेज आए, हमारी विरासत लगातार धूमिल की गई, छल कपट के द्वारा मिटाने का प्रयास हुआ। आज जब देश के युवा, भारत के लोग, जो कि उनका अधिकार है अपनी विरासत को जानना, तो उस जानने के अधिकार से आज हमारे देश के अंदर हमको कानून बना के वंचित क्यों किया जा रहा है? हमारी पीढ़ी अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ सकती, अपने महान योद्धाओं को नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि 5-5 शिक्षा मंत्री पहले से लेकर शुरुआती दौर के मुस्लिम बनाए गए। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी की जो हमारी कमियां हैं, ये तो सरकारों ने हमारे ऊपर थोपने का प्रयास किया। आज एक फिल्म केवल बनाकर हमें दिखाना पड़ रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। इस फिल्म को रोका भी जाता है ना सर? ये देश का दुर्भाग्य है कि फिल्म के माध्यम से इतिहास को दोहराना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है। जो सरकारों का काम था शिक्षा के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ाना, वहाँ तो नहीं पढ़ाया गया। आज अगर देश का हिंदू अपनी बात रखता है और उसके पास साक्ष्य नहीं होता है, तो यही तो छल कपट था उनका कि हम अपनी बात को पूरा नहीं रख सकते हैं कि औरंगजेब ने और बाबर ने क्या क्या किया था। आवाज उठाता है तो क्या होता है इसके साथ? नहीं तो आवाज उठाते हैं तो सेकुलर कानून है ना देश के, सनातनियों को जेल में डालने के लिए। आज केवल आप आगरा की बात मत कीजिए, आप कृष्ण जन्मभूमि की बात कीजिए, आप संभल के हमारे कल की भगवान के अवतरित होने वाले उस मंदिर की बात कीजिए। हमारे देश के अंदर हजारों मंदिर हैं, उन सब की बात कीजिए। क्यों हमारे इतिहास से उन मंदिरों को वंचित रखा हमारी युवा पीढ़ी को? ये हमारी पीढ़ी का अधिकार था उनको जानना। हमारे पूर्वजों की विरासत जिसको धूमिल कर दिया, मिटा दिया। मुगलों के जो आज नाजायज बालक घूम रहे हैं, लाल किला अपने बाप का बता रहे हैं, ताजमहल अपने दद्दू का बता रहे हैं, उनसे पूछो पजामा गीला हो जाता था महाराणा प्रताप के आगे। ये तो फिल्म में बार बार पूछा जा रहा था कि ताजमहल कब बनाया, कब बनाया। बार बार सरकारों ने किताबों में छल कपट करके बार बार बताया कि फलाने टाइम पे बनाया, मुमताज के लिए बनाया, प्रेम की निशानी थी। ये सब झूठ पड़ाया है। भारत के बच्चों को, भारत की पीढ़ी को जो अधिकार था अपने सच को जानने का, उस सब से दूर करने की सुनियोजित साजिश सरकारों की थी और वो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले कार्यरत की गई। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इतिहास हमसे छिपाया गया, लेकिन आज जब इस पिक्चर को दिखाया जाता है, कई बार ऐसी पिटिशंस PIL दायर की जाती हैं, तो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आज के टाइम में आप ताजमहल को क्या मानते हैं? प्यार की निशानी मानते हैं या क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, ताजमहल पवित्र हमारा महादेव का मंदिर है जिसका नाम तेजो महल है। कुछ चोर उचक्के लुटेरों ने साजिश करके देश के इतिहास को छुपाकर उसे ताजमहल बनाकर एक व्यापार का अड्डा बना लिया। समझना मेरी बात। हम नहीं कह रहे हैं कि वहाँ व्यापार नहीं हो रहा। क्यों? वहाँ विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनको एक ही बात पढ़ाई जा रही है, ताजमहल किसने बनाया है, प्यार की निशानी है। ऐसा कौन सा प्यार था कि
12 अपनी बेगमों को छोड़ के 13वीं पे जिसकी बच्चे की डिलीवरी के समय डेथ हो जाती है, मैं कह रहा हूं डिलीवरी के समय जब डेथ हो जाती है तो ऐसा कौन सा प्रेम उमड़ के आ जाता है कि ताजमहल बना देते हैं। बाकी के 12 के लिए कौन सा महल बनाया था बताइए। अच्छा ये बताइए, लगातार ये कहा जा रहा है इस पिक्चर में उस 22 दरवाजों के पीछे है क्या, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? 22 दरवाजों के पीछे सनातन का गहरा सत्य है और इन मुगल आक्रांताओं के झूठ का पर्दाफाश है उन दीवारों के पीछे। हटा दो ना, साफ कहना परेश रावल जी का, अगर उन कमरों में कुछ नहीं है तो दीवार क्यों खड़ी करी जा रही है और कौन सी सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाई जा रही है? बाहर तो आप रिपेयरिंग कर रहे हो, अंदर दीवार खड़ी कर रहे हो, तो क्या छुपाने का प्रयास कर रहे हो? ताजमहल भारत की संस्कृति सनातनियों का तेजो महल था और है और रहेगा। देखिए, विश्व धरोहर कहा जाने वाला ताजमहल, आज जिसके ऊपर ये पिक्चर बनती है द ताज स्टोरी, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आप बताइए। मैम देखिए, आज इस देश में विरासत की और संस्कृति की इसलिए लड़ाई है, रहने के लिए इनके पास ढंग का छत और चादर नहीं था, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे। इस देश में आके ये लोग बड़े बड़े इमारत खड़ा करने लगे। इनके बेटे चिल्ला चिल्ला के कहते लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमारे बाप दादा ने बनाए। अब इस देश में मैम इतिहास को पूरा जानने का अधिकार है, क्योंकि अगर हम गुर्जर बने रहेंगे, हम राजपूत बने रहेंगे, हम ठाकुर बने रहेंगे, तब तक हम खत्म करे जाएंगे। अगर हम सनातन के उस भगवे के झंडे के नीचे होकर सनातन की लड़ाई लड़ेंगे, भारत मतलब सनातन कहेंगे, हिंदू मतलब भारत कहेंगे, संस्कृति को मानेंगे, भारत का इतिहास मतलब भारत की संस्कृति मतलब सनातन मानेंगे, उस दिन से मैं कहता हूँ कि ये मुगल के वामपंथी जितने लिखे हुए हैं, जो मुगल यहाँ आए थे, जो चोरी करके बलात्कार करके गए, वो इतिहास खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया कि महाराणा प्रताप कौन थे। आप तो कहते हैं कि जो लाल किला है, तमाम जो चीजें हैं, ये सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर इन सभी पर एक तरीके से PIL दायर की जाएंगी तो कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? इन सब चीजों को खोदना, टटोलना तो एक तरीके से सेफ नहीं है। धार्मिक उन्माद जो है देश में बढ़ सकता है। मैम धार्मिक उन्माद के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर में क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को देश की नकली संस्कृति पढ़ाएं, देश का असली इतिहास छुपा दें? सेकुलरिज्म के चक्कर में हम भारत के जो वीर सपूत थे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, और जो नछावर हो गए संभाजी महाराज पूरे परिवार के साथ, क्या हमको भुला दें उनको? हम पूरे इतिहास को खत्म कर दें? ये सेकुलरिज्म के चक्कर में कि हाँ ऊंचा पैजामा वाला हमारा भाई है, उस सेकुलरिज्म के चक्कर में, उस कोर्ट के चक्कर में क्या देश के संस्कृति को, राम को गाली दिलवाते रहे? क्या श्री कृष्ण के इतिहास को हम भूल जाएं? क्या हम अपने बच्चों को ये कहना के छोड़ दें कि आप रामचरितमानस पढ़ो? हम उनको कहना के बंद करवा दे कि आप महाभारत पढ़ना छोड़ दो? हम क्योंकि संविधान मानेंगे, हम सेकुलरिज्म पे रहेंगे। तो मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के मैं ऐसे सेकुलरिज्म पे थूकता हूं और मैं कहता हूं कि इस देश का हर युवा, चाहे सुमित हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दक्ष हो, कोई भी हो, देश का हर युवा, हर देश की संस्कृति का, अब सनातन का हर हिंदू PIL दायर करेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को देश का असली इतिहास पढ़ाने पे मजबूर करेगा। ये एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि लगातार 22 कमरे हैं, उनका इतिहास क्या है, उनको दबाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है उन 22 दरवाजों के पीछे, उन कमरों के पीछे हकीकत क्या हो सकती है? अगर मैम वहाँ कुछ नहीं है तो वो दीवार बना के क्यों रखा है? हमारे तो आपको किसी क्या मंदिर लगता में है कुछ नहीं ऐसा। उन दरवाजों के पीछे क्या है? उन दरवाजों के पीछे श्री कृष्ण और राम को छुपा के बैठे हुए हैं। वहाँ पर असली इतिहास है, भारत की संस्कृति है और मंदिर का पूरा इतिहास है। खोल दे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या लगता है इन 22 दरवाजों को खोल देना चाहिए? क्योंकि आप लोग भी मांग कर रहे हैं, पिक्चर में भी कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। मैं एक चीज़ का जवाब दूंगा। आप कह रहे हैं कि इन 22 दरवाजों के पीछे क्या है, तो उन 22 दरवाजों के पीछे क्या है मैं बताता हूँ आपको। उन 22 दरवाजों के पीछे वही है जो ज्ञानव्यापी के अंदर था। इन 22 दरवाजों के पीछे वही है जो अयोध्या में था। इस ज्ञानव्यापी इन 22 दरवाजों के पीछे वही है जो कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ जिसको बोलते हैं उसके नीचे है। ये वही है जो कृष्ण मंदिर के अंदर है। और भी अब जगहों पर, संभल के अंदर क्या निकला, भुज में क्या निकला, सब में यही निकला। तो वही चीज़ें निकल के आएंगी तेजो महल के अंदर और आज के ताजमहल के अंदर भी। इसीलिए वो 22 के 22 दरवाजे बंद हैं। क्यों नहीं खुलवा लेते? एक बार साक्ष्य हो जाएगा। कहीं तो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार कर दिखा दो कि तुम हमेशा हमारे ऊपर झूठा केस करते हो। एक जगह थप्पड़ मार दो बस हमारे, फिर हमारा कई जगहों से हमारा मोह भंग हो जाएगा। क्योंकि अभी तो थोड़े दिन बाद कुतुब मीनार के ऊपर भी ऐसी बात आएगी, क्योंकि कुतुब मीनार और हर तरीके से विष्णु स्तंभ है। और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ना गणेश जी के ना नीचे नीचे ना बहुत अच्छे से वो बने हुए हैं।
आप बताइए, जहाँ पर मूर्तियों का विरोध होता हो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमाएं क्या कर रही हैं नीचे? खाली मंदिरों के गुंबद हटाने से और अपने गुंबद लगाने से आदमी और अवशेष बदल जाते हैं। तो आज वो चीज़ें दोहराई जाएंगी, फिर वापस से उन गुंबदों को हटाकर हमारे ही मंदिरों के वहाँ पर चिन्ह लगाए जाएंगे। युवाओं को क्या कहेंगे, इस मूवी को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 200% देखना चाहिए। और अगर पैसे ना हो तो पड़ोसी से उधार लेकर देखना चाहिए, क्योंकि जब दारू पीने के लिए, बार में जाने के लिए, अय्यासियाँ करने के लिए यार दोस्तों से पैसे उधार ले सकते हो, तो अपने इतिहास को जानने के लिए, अपनी धरोहरों को वापस लेने के लिए ऐसी फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के माध्यम से मैं इस फिल्म के डायरेक्टर, लेखक और जितने भी कलाकार हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि विष्णु शंकर जैन जी ने जो लड़ाई मंदिरों की शुरू की थी, उसको सम्मान देने के लिए और उसका क्रेडिट देने के लिए ही इस पात्र का नाम विष्णु दास रखा। आप ये देखिए, बहुत सोच समझ के रखा गया है पात्र, क्योंकि आज की डेट में पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अगर मंदिरों को वापस लेने वाला कोई व्यक्ति है, मंदिरों की लड़ाई लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, तो वो विष्णु शंकर जैन है। और इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक ने और पात्र ने इस फिल्म के मुख्य पात्र का नाम, आप किसी और का नाम भी रख सकते थे विष्णु, लेकिन आपने उसी का क्यों रखा जो वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है? तो विष्णु शंकर जैन के लिए भी ये एक तरीके से कैंडिडेट है। देखिए, जिस तरीके से द ताज स्टोरी की आप मूवी देखकर आ रहे हैं, कितनी इस बात में सच्चाई है, कितना स्टोरी में क्या कुछ दिखाया गया है, थोड़ा डिटेल में बताइए। कमाल धमाल बवाल। मैं कहता हूं कि भारत सरकार सिर्फ वो 22 कमरे खुलवा दे।